दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हूँ। 12 सितंबर से 15 सितंबर तक यहाँ वर्ल्ड डेयरी समिट हो रहा है। डेयरी उद्योग से जुड़े हुए लोग यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। हमने इस उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। आप बताइए, आपका क्या प्रोडक्ट है और यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहे हैं आप? ये इंडीफॉस एनालिटिकल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और कंपनी का एम है इंडिया में क्लीन प्योर मिल्क हो, अडल्ट्रेशन फ्री हो, जिसके लिए हम फॉस के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जिसमें क्लीन मिल्क के लिए जैसे मिल्क का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम विलेजेस, तो विलेजेस पे अडल्ट्रेशन रोकने के लिए, फार्मर को फेयर पेमेंट देने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है मिल्को स्क्रीन। उसके बाद वो मिल्क वहाँ से फार्मर के पास से वीएलसी लेवल पे कलेक्ट होने के बाद प्लांट में आता है, फिर वहाँ पे टेस्टिंग होती है। उसकी टेस्टिंग के लिए हमारे पास मिल्को स्कैन FT3 है, जिसमें आपके मिल्क के 14-15 पैरामीटर प्लस 18 से 20 अडल्ट्रेशन भी होते हैं। तो राइट फ्रॉम सोर्स ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट टू प्लांट, यहाँ तक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। FTIR बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जो निश मार्केट को कैटर करते हैं। तो बेसिकली आप एक क्वालिटी को चेक करने के लिए एनालाइज करते हैं, वेदर मिल्क हो, कर्ड हो, पाउडर हो, तो उसके लिए मशीनरीज देते हैं आप। तो कब से दे रहे हैं आप? फॉस कंपनी 1956 में बनी थी। इंडी फॉस उन्होंने 2012 में बनाया और हमारा ग्रुप अराउंड 30 ईयर ओल्ड है, कंप्लीट ग्रुप। तो आने वाले समय में जो मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या एजुकेट कर रहे हैं? मार्केट में हम फार्मर को गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस ये मार्केट में जाके एजुकेट करते हैं। मिल्क हैंडलिंग, फिर उसके बाद मिल्क जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए मिल्क में बीच में कोई अडल्ट्रेशन ना हो, या फार्मर को हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या करना है। डेयरी को गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो इवॉल्व करनी है, उसके लिए प्रोसेस कंट्रोलर भी है हमारे पास, जिसमें ह्यूमन फ्री एनालिसिस हो सके वहाँ पे, जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, और रियल टाइम एनालिसिस। मेरे साथ हैं महरोज माल्या जी, जो डायरेक्टर हैं नेस्ले के, और इनसे हम बात करते हैं किसानों के साथ की और प्रगति की बात की। ये क्या है किसानों का साथ, नेस्ले कब से दे रहा है? सर, अगर आप देखें यहाँ पे टाइमलाइन पे भी है, 1960 से हमने पंजाब मोगा के डिस्ट्रिक्ट में किसानों के साथ जो मिल्क शेड बनाने का डिसाइड किया, मिल्क एक एरिया बनाने का डिसाइड किया। तो आप देख सकते हो कि हम फ्रॉम कैटल ब्रीडिंग टू फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फॉडर, पूरा जो वैल्यू चेन है, जो किसानों के साथ हम जो पार्टनर करते हैं, कि एजुकेशन के व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्टिविटी इन कैटल ब्रीडिंग, फॉडर जो होता है उसकी क्वालिटी ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट कम्स आउट फ्रॉम द कैटल। तो बेस्ट फॉडर जो हम देते हैं वो पूरा 1960 से शुरुआत किया था हमने। एंड आप देख सकते हो हमारे वहाँ फार्मर्स भी थे। एक फार्मर इज सेकंड जनरेशन नेस्ले पार्टनर, सो ही केम हियर, ही गॉट वेरी इमोशनल व्हेन ही सॉ 1960। ही सेड, अरे हमारे जो पिताजी थे उनकी पार्टनरशिप नेस्ले के साथ थी। आप अगर आज मोगा जाओ तो Nestle farmers are so proud that they are partners with us, that we had worked with them in that district since that time on all the practices to develop good quality milk. क्योंकि हमारा एक रिक्वायरमेंट था कि हम सिर्फ दूध नहीं लेंगे, हमें गुड क्वालिटी मिल्क चाहिए। और गुड क्वालिटी मिल्क के लिए अगर आप फार्मर्स के साथ पार्टनर नहीं करो ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस, तो आपका गुड क्वालिटी मिल्क कैन नेवर कम, यू कैन नेवर गेट इट। फाइनेंसिंग भी करते हैं या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही आप एक्सचेंज करते हैं या उनको गाइड करते हैं? राइट फ्रॉम मेडिसिन्स टू वेटनरी टू फॉडर टू नाउ अभी आ गया है सस्टेनेबिलिटी, एक नया एंगल आ गया है। तो जो ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि जो गोबर मैनेजमेंट होता है उसके लिए बायोडाइजेस्टर्स होते हैं, वो हमने शुरू कर दिए। सोलर पैनल्स हमने लगवाने शुरू कर दिए। सिर्फ दूध खरीदते नहीं हैं हम वो एंगल से भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर हमें ग्लोबली आगे बढ़ना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि अभी तो हम ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि खैर वी आर एबल टू प्रोवाइड ऑल द मिल्क फॉर आवर कंज्यूमर्स, बट इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स हमें बनना है एक ग्लोबल प्लेयर। इसीलिए ये समिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल डेयरी समिट जो है,
क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर्स आके देख सकते हैं कि हमने एक छोटे 2 और 3 मार्जिनल फार्मर का जो लैंडस्केप है उससे सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड कैसे बन पाए, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम देयर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, दैट इफ अगर हमें वो स्तर पे पहुंचना है जहाँ पे हम नंबर 1 या नंबर 2 ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं, तो हमें उनसे सीखना है और हमें अप्रिशिएट करना है। मेरे साथ है देवेंद्र शाह जो कि पराग कंपनी के हैं, ओनर हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपने मिल्क प्रोडक्ट में कितना हुआ? ये जर्नी पराग मिल्क कंपनी की 1992 से चालू हुई और उसके पहले में कैटल फीड सेल टू फार्मर, टू कोऑपरेटिव्स एंड लोकल स्मॉल सोसाइटीज़, तो वहाँ से मैं ये स्टार्ट किया। एंड थैंक्स टू इन आवर कंट्री डॉक्टर कुरियन कि इन्होंने मिल्क रिवॉल्यूशन जो लाया उसकी वजह से फार्मर ने इनिशिएटिव लेके इंक्रीज देयर मिल्क प्रोडक्शन, और उसके बाद जो ऐसा रहा कि मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ पर प्रोसेसिंग और वो फैसिलिटीज़ कम होने से फार्मर आर सफरिंग विद देयर सरप्लस मिल्क। उनको मिल्क हॉलीडेज होते थे, मिल्क हफ्ते में 2 बार उनको गोबर गैस में डालना पड़ता था, और ऐसे समय देखा कि मैं अपना बिजनेस भी देखूं और फार्मर को भी हेल्प हो जाए। इस तरह से हमने पराग मिल्क फूड्स, ये महाराष्ट्र से शुरुआत की, गोवर्धन ब्रांड से। गोवर्धन से हम लिक्विड मिल्क पहले मुंबई, पुणे और नियर बाय मेट्रो शहरों में बेचते थे, और ये फार्मर भी खुश रहता था और कस्टमर भी जो है उन्हें अच्छा गाय का घी, क्योंकि उसके पहले लोगों को पता नहीं था कि गाय क्या है, भैंस क्या है, कि मिक्स मिल्क ऐसा मिल जाता था। तो हम वेरी ट्रांसपेरेंसी से सिर्फ गाय का घी, दूध, गाय की घी, गोवर्धन ब्रांड से, उसके बाद हमने और फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड किए, जैसे गो चीज़ है, ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट गाय का चीज़ है इंडिया, और अराउंड 31 कंट्रीज में हम लोग ये गो चीज़ है, गोवर्धन घी है। उसके बाद आज हमारा प्राइड ऑफ काउ, इंडिया का लार्जेस्ट फार्म टू होम कंसेप्ट है, सिंगल ओरिजिन मिल्क जिसको कहते हैं, उसे हम लोग ये ब्रांड जो है ये मुंबई से स्टार्ट किया, मुंबई, पुणे, देन सूरत और अभी दिल्ली और गुड़गांव और उस एरिया में हमने डिस्ट्रीब्यूट शुरू किया है। ये जो कोऑपरेटिव्स के साथ आपका एक तरह होता है, कोऑपरेटिव बहुत अग्रेसिव तरीके से काम कर रही हैं आजकल, अमूल है, मदर डेयरी है, ये दूसरे हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आप क्या इनोवेशन नया ला रहे हैं ताकि आप इस इंडस्ट्री में स्टैंड अप और कर पाएँ? इनोवेशन जो है ये इस कंपनी का डीएनए है। जो प्रोडक्ट पहले इंडिया में बनते नहीं थे, इंपोर्ट करके लोग ले आते थे, ये सारे प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए, अलग तरीके से उसको डेफिशिएंट दिया। कंज्यूमर अच्छे प्रोडक्ट को पैसा देना चाहता है, अच्छे प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए, इसलिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमने प्राइवेटली ये किया। काफ़ी किसानों को भी इस तरह से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है डबल द मिल्क प्रोडक्शन, उसको लेके हम लोग काऊ का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। Gyan Dairy is one of the fastest growing dairy from Eastern UP. हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर था 1000 करोड़ क्रॉस किया हमने। इस साल का जो रन रेट के हिसाब से हमारा टर्नओवर होगा 1400 करोड़ के लगभग टारगेट करके हम दौड़ रहे हैं अभी। वी विल बी अचीविंग इट एज वेल। हमारा मेजर ऑपरेशन ईस्टर्न यूपी और आगे बिहार और टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया ही होगा। और सबसे बड़ा जो खोया का प्लांट इंडिया में हमारा लगाया हुआ है, लास्ट ईयर कमीशनिंग हो चुका है। एवरी डे वी प्रोड्यूस अराउंड 16 metric tons of खोया। फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया अ प्राइवेट कंपनी हैज पुट अप अ खोया प्लांट ऑफ दिस साइज। बहुत सारा मार्केट में जितना भी लूज में आज का दिन पे खोया मिलता है, इसमें मैक्सिमम जो है मिलावट है और गारंटी नहीं है कितना उसमें असल फैट होना चाहिए, एसएनएफ होना चाहिए, मिल्क सॉलिड्स होना चाहिए। बट हम लोग इसमें गारंटी दे रहे हैं एज पर पीएफए स्टैंडर्ड्स, एफएसएसए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारा खोया में कंसिस्टेंट क्वालिटी होगा, कंसिस्टेंट फैट एंड एसएनएफ मेंटेन करेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो है कोल्ड चेन मेंटेन करेंगे हम लोग, जिसमें आपका 100% कंसिस्टेंट क्वालिटी थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर से खोया बनाने का, कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्लांट से खोया बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा।
Milky Mist is the only company which manufactures 100% value-added dairy products. Number one dairy in India. No one manufactures 100% value-added products. So that is our core strength. And number one, as far as the paneer is concerned in Indian market, under one heading, under one roof, we manufacture about 60 tons of paneer per day. So every drop of milk comes from the western Ghats of Tamil Nadu. We collect and process and convert into all value-added products. So far we were doing our marketing activities in south. Now we started coming into west and the north. And North India has got a great potential in terms of paneer and cheese. And we have been quietly, entrenching into the market, setting up our infrastructure facilities, because unlike other dairy companies, we set up our own infrastructure facilities. I am very proud to say that after so many years, the International Dairy Summit has come into India. Because I keep attending all the International Dairy Summits elsewhere, but this is the first time it has come. Number one, it gives the recognition to the country. We are the largest producers. And number two, it gives an opportunity to interact with various international exports under one roof by our Indian dairy industry. So I see a lot of benefits as far as IDF coming to India is concerned. दोस्तों, हमने देखा कि इस उद्योग में कितनी पोटेंशियल है, किस तरह से लोग इस क्षेत्र में पा सकते हैं, बेशक वो निर्माता के तौर पर हो, प्रोड्यूसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या अपनी मशीन इसके साथ हो।